माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री अमित गुप्ता जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पीपीपी मोड पर जो बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसके निर्माणकर्ता और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस जुपिटर हॉल में बैठे हैं। आपने देखा होगा, यह अपने आप में एक मॉडल है। ये जुपिटर हॉल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिर से रिनोवेट किया है। पैसा लगाया है तो पैसा कमाया भी है। 4 वर्ष में 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अकेले इस सभागार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई है। तो इसलिए इतना शानदार माहौल आज उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो प्रदेश की राजधानी का सर्वाधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक केंद्र बिंदु है, उसमें जुपिटर, मार्स और मरकरी के साथ ही अन्य सभागारों के पुनर्विकास के लिए, सुंदरीकरण की इस योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। और ये परिवहन विभाग पहला कार्यक्रम है जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। यानी जुपिटर हॉल के पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्यक्रम के बाद आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए हैं। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहां थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब यह है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन प्रयोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना
और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजयश्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजयश्री की, प्रगति की यात्रा में विजयश्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर, अगले 10 वर्ष के अंदर और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी राज्यों से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक इन 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थे, फिर बिहार के थे, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड थे, उड़ीसा था, असम था। वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को उनके गांव तक और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कामगार और श्रमिक थे उन्हें उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, सीमा तक। उत्तराखंड के प्रवासियों को हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, जहां वहां की सरकार ने मांग की थी, देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थलों पर, हरिद्वार तक पहुंचाने का मैं योगदान दिया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ स्थानों पर परिवहन विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे, चालक परिचालक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इसी वर्ष के प्रारंभ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन